नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो हम इसमें बायोलॉजी सेक्शन में जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, किन किन माध्यमों से होते हैं, वायरस के कारण, जीवाणुओं के कारण, फंगस के कारण, इन तरह का जो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हिंता जन असंक्रमण व अन्य रोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप जान रहे हैं बायोलॉजी से विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। जैसे कि आप परीक्षाएं देखेंगे भी हाल ही में यूपीपीसीएस की आने वाली हो, तो उसमें आप बायोलॉजी का सेक्शन साइंस में सबसे ज्यादा रहता है और इस तरह क्वेश्चन उसमें ज्यादा बनते हैं कि रोग से संबंधित कोई किस रोग किस वजह से होता है, ये सब प्रश्न उसमें बनते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी कीजिए। चलिए, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि आर्थराइटिस के जमाव से होता है क्या? यूरिक अम्ल के कारण होता है। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो गठिया रोग हम लोग को हो जाता है, जो मनुष्य को होता है। मिलावटी सरसों के तेल के पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रेप्सिक का कारण नहीं हो सकती है धान की भूसी के तेल में मिलावट। ड्रॉप्सी रोग होता है अर्जीमोन तेल, साइनाइड वंश या उजला रंग करने वाले सरसों के तेल के मिलावट से। इस समय आप जान रहे सरसों के तेल में बहुत मिलावट हो रही, तो प्रयास करिए, थोड़ा महंगा ही सही, लेकिन जो लोग सामने जाके अगर आप निकलवा के खा पा रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपको प्रेजेंट टाइम में थोड़ा महंगा पड़ेगा, 20-20 रुपए लगभग मार्केट रेट से, लेकिन आप शुद्ध दिखा रहे होंगे और आप इस तरह से ड्रिप्सिप जैसे रोगों से आप बचे रहेंगे, जो कि खतरनाक रोग है। यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होते हैं और एक ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेते हैं जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्य पूर्वक इसके रहस्यों को उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष के नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है के विरुद्ध युद्ध में नई खोजी श्रेष्ठतम चिकित्सा के विश्वास और आशा के संचार का सही कर रही है। अब देखेंगे ऊपर के उदाहरणों में से निर्देश है किसका? कैंसर का। आप जानते हैं कैंसर इस समय विश्व में बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण कर रही है और यह देखा जा रहा है पुरुष हो या महिला, बच्चा हो या कोई बूढ़ा, सभी को ये देखने को मिल रहा है किसी न किसी रूप में लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। कैंसर होने का सबसे जो मेजर कारण होता है वह आप देखेंगे क्या होता है? प्रदूषित वातावरण में रहना, चाहे प्रदूषित खाना खाना, ये सब जो जीवन चक्र रहेगा आपका, तो कैंसर जो है जरूर होने की संभावनाएं होती है। और भारत में आप देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती ही रहती है इसके ऊपर। अब है एंथ्रोफोबियाई, डर है किसका? पुष्पों का है। वातोत्पात यानी कि हिस्टीरिया रोग सामान्यतः जिस वर्ग में होता है वह देखेंगे जवान महिलाओं में होता है। सिलिकासिस एक है क्या है? फेफड़े संबंधित बीमारी है। रक्त प्लाकता यानी एनीमिया लौह तत्व की कमी से होता है। इसीलिए देखिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें विटामिन B12 की दवा देता है। खासकर तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको विटामिन B12 की कमी होने के कारण उनको ये चीज दिया जाता है कि आप विटामिन B12 की गोली खाइए जिससे आपके अंदर एनीमिया जैसा रोग ना हो। गला घोटू वो आयोडीन की कमी से आप जानते हैं, जो आयोडीन कमी से होता है। रतौंधी नाइट क्लाइवनेस किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी आप जानते हैं विटामिन बी की कमी से होता है। थोड़ा विटामिन के जो विभिन्न वर्ग है ना और उनके वैज्ञानिक नेम, वो सब आप लोग को थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब तत्व जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है वह देखेंगे क्या है? वह आयोडीन। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जिनके फेफड़े होते हैं, जो पीड़ित होते हैं घेंगा रोग से पीड़ित, उनको आयोडीन दिया जाता है। उन देशों में जहाँ के लोग मुख्य खाद्य पॉलिश किए हुए चावल हैं, लोग पीड़ित है किससे? बेरी बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अगर पॉलिश किया हुआ चावल आप खाते हैं जो उसमें चमकदार रहता है तो ये सब थोड़ा खतरनाक होता है। थोड़ा मोटा खाइए सही है, लेकिन चमकदार चीजों से थोड़ा दूर रहिए। ये पॉलिश जो होता है, पॉलिश कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाके जो
सुपोषण का काम करने लगता है। सुपोषण संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, हमने जब 1-2 वीडियो मैंने बनाया हुआ था उसका पारिस्थितिक तंत्र का, इकोलॉजी का, तो उसमें से आप देख सकते हैं। अब है बीमारी पता करने के यंत्र। एमआरआई का मतलब होता है क्या? मैग्नेटिक रेजोल्यूशंस ग्राफिक्स होता है, यानी कि चुंबकीय रेजोल्यूशन चित्रीकरण होता है। अब है बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किसका? ऑस्टियोपोरोसिस का पहचान करने के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता है। अब बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिरता हेतु परीक्षण किया है। बीएमडी परीक्षण के पूर्ण रूप है क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, मतलब जो हमारी हड्डी है वो कितनी मजबूत, उसमें किस प्रकार के मिनरल है, किनकी कमी, उनके पता करने के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। अब है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है किसके लिए? मधुमेह के प्रबंधन के लिए। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, मतलब कहने मतलब वह मनुष्य जो यह नहीं समझ पाता कि उसको अब भोजन नहीं करना चाहिए या उसने अब खा लिया है, उस रोग को क्या कहते हैं? उसे बुलिमिया कहा जाता है। अब इटाई रोग जिसमें दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है, वह देखेंगे कैडियम। कैडियम क्या होता है? वो पारा होता है, दूसरी उससे इटाई रोग हो जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। शरीर में वह स्थिति जिससे कैंसर होता है वह है सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना। इससे स्वस्थ लोगों का दम घुटने और अंततः मृत्यु हो जाती है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषित करने वाली बीमारी पीने वाले जल से अधिक विद्यमान होने के कारण होता है। नाइट्रेट होता है। क्या होता है? नाइट्रेट होता है। 1 मिनट रुकिएगा। अब है रक्त में हीमोग्लोबिन, मिथिलोग्लोबिन, लेड और नाइट्रेट में से जिसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, वह है मिथिलोग्लोबिन होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक प्रकार का बीमारी नहीं है, कह सकते हैं एक प्रकार से सिंड्रोम है, हाँ, जो किसी दूसरे कारणवश उत्पन्न होता है और मानव उस असामान्य क्रियाकलाप में व्यस्त हो जाता है, जैसे कि उसकी सोचने समझने की क्षमता अलग हो जाती है, उनको और वो मनुष्य की तरह थोड़ा सा अलग दिखने लगता है, उसके थोड़ा सर बड़े हो जाते हैं, इस तरह की बीमारियां होती हैं। रक्त में जिसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है वो है मिथिलोग्लोबिन होता है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हृदय घात से संबंधित है। बीट ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु हृदय घात से। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है कौन सा? पोटेशियम है, जो आपको सेब में मिलता है, इसलिए कहते हैं ना सेब आपको रोज एक सेब खाना चाहिए। पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, निम्न रक्तचाप से संबंधित है। यदि रक्त में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के जिस अंग के फेल हो जाने की पीड़िता होने की संभावना होती है वह है वक्र, यानी किडनी होती है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो लंबे समय तक उपवास करने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, गुर्दे पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। रेडियो समस्थानिक निदान सूचक उपयोग के लिए होता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की खोज पहचान के लिए होता है। कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसर के लिए होता है। आयोडीन 131 जो होता है वह थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को देखने के लिए होता है। सोडियम 24 जो होता है वह रक्त व्यतिक्रम के लिए होता है। ट्यूमर की पहचान हेतु उपयुक्त रेडियोधर्मिक समस्थानिक है आर्सेनिक 74 है। कोबाल्ट 60 जो होता है शरीर के अंतरंग में जो देखेंगे आप अर्बुदा का उपचार के लिए। आयोडीन 131 जो होता है वह थायराइड अर्बुद का उपचार के लिए। फास्फोरस 32 जो होता है वो श्वेत रक्त के उपचार के लिए, और गोल्डन 198 जो होता है वो कैंसर के उपचार के लिए होता है, बात ध्यान रखिएगा।
रेडियो तत्वों में से जिसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है वह आप देखेंगे रेडियो सक्रियता है। ओकोंजिन संबंधित है कर्क यानी कैंसर रोग से। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरणी चिकित्साओं में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74 है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है फास्फोरस 32 एवं कोबाल्ट 60 है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयुक्त किए जाने वाला विकिरण कौन सा? इंफ्रारेड है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तीव्रता एवं प्रचुरता के आधार पर जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकते हैं तथा जिनका उपचार भी करते हैं वह है आयनिक विकिरण है। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु नवीनतम उपचार है तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सीय मिश्रण है। अब सेरेब्रम पॉलिस एक मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में पाया जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह है मस्तिष्क। हाल ही में वैज्ञानिकों को उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर से उत्पन्न करता है। वह प्रोटीन है एमिलाइड प्रकृस प्रोटीन है। पार्किन बीमारियों के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसे? आर्विक कार्सन को दिया गया है। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव अंग कौन सा है? वह देखेंगे मस्तिष्क है। मनुष्य के अंग में हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुबद्ध है कौन सा? वह है आंख। ब्रेन की बीमारी की पहचाना जाता है ईईजी के माध्यम से पहचाना जाता है ब्रेन की जो बीमारी होती है। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को समझने के लिए ईईजी कराया जाता है। खुलेपन से खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिका लुप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देशित देता है। एनोइस्मिया कहते हैं घातक संवेदन की कमी की। सही सुलिमित है खैरा हुआ है जस्ते के गलांत में, एनीमिया लोहे के गलांत में, वाटर जाई आयोडीन की गलांत में, स्कर्वी विटामिन सी की गलांत से। मिनी माता व्याधि निम्न धातुओं के हानिकारक मात्रा के कारण होता है वह है पारा। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? परद विषाक्तता है। जापान के 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि होती है उन मछलियों को खाने से जो संक्रमण थी पारद यानी पारद जो पारा होता है उससे संक्रमण थी इसलिए मिनी माता रोग वहां पर फैला था। डायबिटीज, हैजा, रिंगवर्म एवं अस्थमा में से एलर्जी के कारण बीमारी होती है किससे? वह होती है अस्थमा के कारण होती है। प्रदूषण जो नॉक डी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है वह है फ्लोराइड है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है, स्कर्वी रोग हो सकता है। स्कर्वी रोग के इलाज में उत्तरदायी है आंवला उत्तरदायी है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने ल्यूकोसिक नामक एक औषधि विकसित की है जिसके इस्तेमाल के उपयोग से किया जाता है किसके में? ल्यूकोडार्मा के इस्तेमाल में किया जाता है। मलेरिया रक्त कोशिका के लिए, फाइलेरिया लसिका ग्रंथियों के लिए,
इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क की बीमारी के लिए होता है, और ल्यूकीमिया जो होता है बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में होता है। अब वैधि और कारण देख लेते हैं। क्रिसमस जो होता है दीर्घकालीन उपवास से होता है। वर्कोस्कल जो होता है प्रोटीन अल्पता से। टीबी जीवाणु संक्रमण से होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो आप देखेंगे विषाणु संक्रमण से होता है। मेरिस्मस पेलेग्रा बेरीबेरी एवं रिकेट्स में से बच्चों में प्रोटीन की न्यूनतम के कारण जो रोग होता है उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मेरेसिस्मस कहते हैं। अब मोतियाबिंद आंखों के लिए होते हैं। पीलिया यकृत के लिए। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है और निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। अबिंदुकता एक बीमारी है, इसकी आंखों की एक बीमारी है। मायोपिया जिस अंग का दोष होता है वह होता है नेत्र का। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, अवतल लेंस प्रयुक्त करके किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया जिस व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर की चीजों को नहीं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को कठिनाई होती है, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंबित निम्नलिखित पर बनता है, वह देता है रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। अब है आंखों के जिस अंग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाया जाता है वो है दृष्टिपटल है। रेटिना अपवृद्धि है, इसके अग्र पश्च की अग्रवृद्धि है। मनुष्य की आंखों में लाल रंग जिस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तित होता है वह है अपछत्र रेटिना है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंखों का रंग कहा जाता है मोतियाबिंद को कहा जाता है। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का जो भाग प्रभावित होता है वह है नेत्र लेंस है। एस्ट्रोपिन क्या है वो तारा विस्फारक है। ईथर क्या है वो स्थानीय संज्ञाहरण है। ग्लॉसिरिन क्या है हृदय की तकलीफ है। पायरेथ्रिन क्या है मच्छर नियंत्रण के लिए होता है। मानव आंखों की पुतलियां जिस एल्केलाइट के अति तंतु विलयन से फैल जाती है वह देखेंगे एट्रिपिन है। उसका देखेंगे स्लीप एनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोगों में निद्रा के बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वसन बाधित होता रहता है। बायोलॉजिकल रिस्पेसिंग एक अत्यधिक सरल तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं शरीर के जोड़ों का उपचार करते हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है वह आप देखेंगे रक्तहीनता यानी एनीमिया है। मदिरा के अतिशय सेवन से रोग होता है किसका यकृत एवं सुवर्ण रोग यानी लीवर सिरोसिस होता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोनिक बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा खाने से। जो मुंह का कैंसर होता है ये वही है। पीलिया से प्रभावित होता है क्या यकृत प्रभावित होता है, हम लोग ने अभी पढ़ा था। अब एक बार देख लें ये लेक्चर कितना लंबा है ये चैप्टर नहीं बस हो गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लें। ओके अब है मल्स कालरा तपेदिक और पीलिया में से सबसे कम संक्रमण किसका होता है वह पीलिया का होता है। लेकिन फिर भी अगर पीलिया में आपने ध्यान नहीं दिया तो मृत्यु भी हो सकती है। संक्रमण बीमारी है एड्स छोटी माता गलजुआ एवं परिपर्स सरल यानी हर्पीस है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग जिस विटामिन की कमी से होता है वह है विटामिन डी की कमी से होता है। ब्राइटेस्ट रोग शरीर के जिस भाग को प्रभावित करता है वह है गुर्दा। फुसफुस धमनियाता यानी कि न्यूमोसिस में से स्राव रक्त ग्रस्त होता है जो मुख्यतः कार्यरत है कोयला खनन उद्योग में। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में
अधिक मात्रा में लगा लेता है, जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रण का होता है। मेटकाउ रोग का कारण है पयासस है। इंटरफेरेंस का उपयोग किया जाता है नियंत्रित करने में, किसके? कैंसर के नियंत्रण करने में। बीमारी जिसकी उच्च मात्रा में रक्त में न्यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है, वह है गठिया। मधुमेह, पोलियो, काली खांसी एवं चेचक में से वह रोग जिसमें वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, वह है मधुमेह। मधुमेह से संबंधित है जो वृद्ध व्यक्ति, पौरावस्थी एक सामान्य रोग, रक्त के शर्करा का उच्च स्तर एवं रक्त में इंसुलिन की मात्रा का कमी होने से होती है, यानी कि शुगर होता है आपको। मधुमेह के रोगियों को रक्त शर्करा का रक्त का स्तर सामान्य बनाए रखने में लगभग पहुंचते हैं मेथी के बीज। मेथी इसलिए कहते हैं, जब आपके शुगर बढ़ जाए तो आप मेथी खाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे शुगर नियंत्रित हो जाता है। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किए गया है कि करी पत्ता भारत के प्रदेश है और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कई अरबों डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। इस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है, मधुमेह के लिए किया जाता है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था FG बेंटिंग ने किया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी बाकी परीक्षा के लिए। मधुमेह बहुत ज्यादा चर्चा में रहा इस बीच। कॉपर टी का सर्व सामान्य दुष्प्रभाव है क्या? रक्त स्राव है। एम्फाइसीसा एक ऐसी व्याधि जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होता है और इसमें प्रभावित अंग मानव अंग है फुसफुस। हृदय घात के निम्नलिखित का सही क्रम है: वाहिका के आंतरिक द्वार का संक्रमण हो जाना, तंतु ऊतकों के चमकते और कोलेस्ट्रॉल, रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति और हृदय धमनियों के रक्त की थक्के में पहुंच। तो उसमें दूसरा वाला, फिर चौथा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर तीसरा आएगा। अब है एस्पिरिन से संबंध में सही कथन नहीं है क्या? एस्पिरिन मादक दर्दनाक दवाओं के अंतर्गत आता है, सही सुलेमित है। क्लोरोमाइटेस्ट ये है टाइफाइनेस के लिए। क्रिस्टल वायलेट वो है पूर्ति रोधी के लिए। क्लिनिन किसके लिए है? मलेरिया रोधी के लिए है। फिर देखेंगे एस्पिरिन दर्द निवारक के लिए है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाही गफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है, वह होता है पांव से ली गई शिरा, अग्र हस्त से ली गई धमनियां या सीने यानी छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनियां हैं। अस्पताल के जिस विभाग में कैथ लैब होती है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। भारत में आज रोग निवारक कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को क्या है ये परम अग्रता देना आवश्यक है, वह है जीरो थैलेसीमिया है। कलाई खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है केकारी दाल में। अब है औषधि वितरण को कम करने वाली खाली संपुष्टि बने होते हैं जिलेटिन एवं मंडी से। अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्रों के कैंसर कोशिका द्वारा स्थानों का अंग तक फैलता है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमुख पादक रोग देखेंगे, यानी जो पेड़ पौधे में जो रोग होता है उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।